शिवलिंग की 4 पहर की पूजा कर रही हैं, तो सबसे पहले पहर में जो पूजा हमें करनी है, पर महाशिवरात्रि की पूजा हमें किस तरह से करनी है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है और किस तरह से किया जाएगा, पूजन करके विसर्जन कैसे करना है और संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम सभी तो सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि यह जो पूजन है हमें प्रदोष काल में करना होता है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग प्रदोष काल में है और पहले पहर की पूजा होगी, जिसके लिए हम किसी साफ शुद्ध जगह की मिट्टी ले लेंगे, उस पर गंगा जल डालकर और उसके पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और ये शिवलिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले बेलपत्र रखेंगे और जो पिंडी है उसे बनाना है और फिर जलाधारी बनाएंगे और फिर इसके बाद पानी लगाकर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे शिवलिंग को, जिसमें शिवलिंग में कहीं भी दरार ना हो। तो अगर देखिए आप लोग बनाकर तुरंत पूजा करते हैं तब तो ठीक है, अगर आपने सुबह बनाकर रख लिए हैं तो शिवलिंग के ऊपर 2 अक्षत के दाने अवश्य चिपकाएं, क्योंकि माना जाता है शिवलिंग हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो और इसका पूजा का पूरा फल इंद्रदेव ले जाते हैं। अब इसके बाद एक बार हमें क्या करना है, एक थाली लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पीतल की थाली ले ली हो, पीतल की हो, तांबे की हो, स्टील की हो, आपके पास जो कोई भी हो आप ले सकते हैं, रख लेने हैं, जिससे हमें अभिषेक या जल से या पंचामृत से शिवलिंग के अभिषेक कराने में यह डर ना रहे कि भगवान हमारे गल जाएंगे। तो अब हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कलश स्थापना की है, तो आप चाहें तो घी का दीपक रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। तो कलश स्थापना में हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करेंगे और ध्यान रखिए हमने अपने पटे पर नवग्रह भी बनाए हैं, भगवान शिव परिवार की प्रतिमा भी रखी है, हमने बर्फ के भी शिवलिंग बनाए हैं और हमने पार्थिव शिवलिंग भी बनाए हैं। हमें भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए ऐसे बोलना है कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं आज आपके निमित्त व्रत करने का संकल्प किया है, तो मेरे व्रत पूजन को स्वीकार करें और पूजा में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें। तो देखिए शिवलिंग जो होते हैं उसमें उनका पूरा परिवार समाहित होता है। अगर आप चाहें तो अलग अलग मूर्तियां भी बना सकते हैं जिस परिवार की, नहीं तो आप सिर्फ शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम भगवान शिव को जल से अभिषेक कराएंगे। तो लोटा में जल लेकर इस प्रकार से हम 4 बार छोड़ेंगे, जिसका मतलब यह है कि हमने उनके हाथ धुलाए हैं, पैर धुलाए हैं, कुल्ला कराया है और फिर स्नान भी कराया है। जल से अभिषेक कराने के बाद यहाँ पर हम कच्चे दूध से अभिषेक करा देंगे। आप चाहें तो पंचामृत या 5 चीज़ों से अलग अलग पहले अभिषेक किया जाता है, फिर उसके बाद आप पंचामृत से अभिषेक कराएं। आपके पास जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, घी से स्नान कराएंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे, शक्कर से स्नान कराएंगे, भगवान का दही से स्नान कराएंगे, भगवान का पंचामृत से स्नान कराएंगे और यह जल हमने अब इसके बाद और आखिरी में हम पुनः से भगवान को फिर से जल से स्नान करा देंगे। और ध्यान रहे कि जो अभिषेक हम कराते हैं उसमें गंगा जल जरूर ही जल में होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के पूजन में गंगा जल विशेष रूप से होना चाहिए। अब वस्त्र में हम भगवान शिव को कलावा अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे और चंदन से तिलक करते हुए अक्षत समर्पित कर देंगे। अक्षत ऐसा होना चाहिए जो बिना टूटा हुआ चावल हो, पूर्ण अक्षत यानी जो चावल ही भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो पूजा में जो भी चावल प्रयोग करें आप ध्यान रखें कि वो टूटे हुए ना हो। इसके बाद फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि है, तो यहाँ पर शिव जी को थोड़ा सा गुलाल भी अर्पित कर देंगे, साथ में अबीर भी अर्पित करेंगे, भगवान को भस्म अर्पित करेंगे, भस्मी अर्पित करेंगे। शिव पूजन में अबीर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप पूजा पाठ के लिए आप अबीर जरूर से लाएं के साथ। देखिए भगवान शिव को पूजा में बेलपत्र जरूर से चढ़ाना है, क्योंकि बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार 5, 7, 11 जितनी भी इच्छा हो उसमें बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही धतूरे का फल, सफ़ेद रंग के फूल, आंकड़े का फूल, पत्ता, समी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा
आपको जो भी मिल जाए आप उससे उस हिसाब से भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं वह तो आप जरूर से ही अर्पित करें। तो आप इसके साथ ही देखिए महाशिवरात्रि पर बेर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है और उनको अर्पित किया जाता है। तो यदि बेर आपके पास बेर है तो आप बेर भी, मेरे पास बेर भी है, मुझे सारी सामग्री मिल गई है और गेहूं की बालें, बेर, आम की मोर, इनका भोग भगवान को आज के दिन जरूर से अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही देखिए कोई दूध से बनी हुई मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल आप अर्पित करें, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि पर सभी व्रत करते हैं और फलाहार ही व्रत के सेवन में फलाहार ही लिया जाता है व्रत में। तो आप फलाहारी भोग ही समर्पित करें। इसके साथ ही आप एक जल का लोटा वहां भर कर रख दें और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा निकाल कर रख दें। पूजा में हो रही कमियों को